अगर आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा है तो ही आप मंजिल पे पहुंच पाओगे। जो इंसान खुद पर डाउट करता है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? समझ रहे हो भाई? मैंने पहले भी बताया था कि इंसान की पहली लड़ाई खुद से है। जो अपने आप पे ही डाउट करता है, अपने प्रयासों पे डाउट करता है, अपनी मेहनत पे डाउट करता है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? हेलो बच्चों, तो आज अपन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सबसे पहले अपने चैनल के बारे में बताते हैं हम। ठीक है ना, हर वीडियो में आपको बताया जाता है हमारी तरफ से, है ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगे, बाकी सारे वीडियो भी अच्छे लगे, तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं आप हमें, है ना। शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, उनके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ आपको यूट्यूब पे क्या क्या मिलेगा। वहाँ जाओगे जब आप, तो वहाँ जाने पर आपको मिलेगा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो जेई के हैं, उन चैप्टर के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो सबसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो अभी करा रहा हूँ, इस तरह के सारे चैप्टर मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है ना, ये अपडेट हो चुका है अभी। मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट्स वीडियो, है ना। क्रैश कोर्स की वीडियो मिल जाएंगे आपको, है ना, और शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन भी बन चुकी है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। भाई जेड क्यूब इक्वल टू अगर 1 दिया हो, ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? भाई जेड की 3 वैल्यू होनी चाहिए ना फिर तो, है ना। और वो 3 वैल्यू होती है, एक तो होती है 1, एक होता है ओमेगा, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चों -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो इसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट मतलब बीच में माइनस आता है, तो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। मतलब इसका स्क्वायर करोगे ना बच्चों तो ये आता है, करके देख लेना। इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा और क्या होती है यहाँ पर वैल्यू जो अपन को याद रखने वाली है, ओमेगा की पावर अगर आपने 3 कर दिया तो वो वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, और क्या कंडीशन है कि अगर ओमेगा की पावर 3k के अलावा कुछ भी बच गया, 3 से डिवाइड करने के बाद जो बच गया वो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। ठीक है, चलिए, क्यों 3 की पावर के, तो ये तो 1 ही हो जाएगा इसलिए, है ना। अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि तीनों क्यूब रूट और यूनिटी के तीनों जो रूट्स है उसका सम 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे ना, ये nth रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया है। अब सुनिए कि मैंने कैसे निकाला हुआ इसको। जैसे जेड क्यूब इक्वल टू 1 था ना, एक साइड लेके आ जाओ, तो जेड क्यूब -1 इक्वल टू 0 हो गया होगा। इसके फैक्टर निकालते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होता है ए माइनस बी, फिर सॉरी एक मिनट, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस के प्लस हो गया ना। तो जब इसको 0 पुट करोगे तो यहां से जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब इसको 0 पुट करोगे ना बच्चों, कि दोनों प्रोडक्ट 0 है तो दोनों 0 होंगे, तो अगर इसको 0 पुट करोगे तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू तो आएगी बच्चों -1 प्लस माइनस √3 आएटा अपॉन 2। तो प्लस वाले को तो क्या कहा जाएगा, ओमेगा, और जो माइनस वाले उसको कहा जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो चुकी है किसकी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। अब इसी के साथ अपन nth रूट भी देख लेते हैं, इसी से कंपेरिजन करके निकाल लेते हैं। nth रूट भी ऐसा ही होता है, जेड की पावर n इक्वल टू 1। यहां पर भी कितने रूट होंगे, जैसे वहां क्यूब रूट के 3 थे, यहाँ n के n होंगे। पहला तो 1 होगा, दूसरे को अल्फा मान लो, तीसरे को अल्फा स्क्वायर मान लो, ऐसे ये तो बहुत सारे होंगे, अल्फा की पावर n-1 तक। यहां भी वही होगा,
जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या था, ओमेगा की पावर 3 क्या था, 1 था। ऐसे यहां भी क्या होगा बच्चों, हो गया क्या? हाँ हाँ। यहाँ पे क्या होगा कि सारे रूट्स का सम क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सारे रूट्स का सम 0 होगा। 1 प्लस एल्फा स्क्वायर से लेकर एल्फा की पावर n-1, इन सब का सम कितना होगा बच्चों, 0। दूसरा, इन सब का प्रोडक्ट मतलब जेड की पावर एल्फा की पावर n, ये 1 होगा, क्योंकि एक रूट अगर अल्फा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। जेड की जगह अल्फा रख दोगे तो वो तो बनाना ही है। ठीक है, तो ये दो चीज है जो आपके काम आएगी, हाँ कि ना। ठीक है, और बाकी अल्फा कैसे निकला ये अपन जब क्वेश्चन आएगा जब कर लेंगे। ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन के है नहीं, क्यूब रूट के ज्यादा है, क्योंकि जेई मेन में क्यूब रूट के ज्यादा पूछे जाते हैं और nth रूट के जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, इसीलिए जेई मेन के हिसाब से अपन क्यूब रूट यूनिटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2002 में, ये ट्रिपल हुआ करता था जब ये। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ये इसने बोल दिया कि ये क्या है बच्चों, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जहां अपन ने पढ़ा था ना 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैंने एक रिजल्ट बताया था जो मैंने आपसे कहा भी था कि वही काम आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा दिख रहा है क्या, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, बस उठा के रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो -2 की पावर 7 तो कितना हो जाएगा बच्चों, -2 की पावर 7 हो जाएगा माइनस, और 2 की पावर 7 मेरे ख्याल से होता है 128, है ना। और ये पावर ओमेगा की पावर 2 है और पावर 7 है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 इंटू 7 कितना होगा 14, तो ओमेगा की पावर हो जाएगा 14। अब मैंने आपसे बताया था कि अगर ओमेगा की पावर को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो ये बिल्कुल कैसे बिहेव करता है, रिमाइंडर जैसा, कि 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ये वैसे ही बिहेव करता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा। 14 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, 14 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 बार तो चला जाएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर जैसा बिहेव करेगा। सही बात है। ठीक है, तो अब ये आंसर है और यही अपन का ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, तो 2002 में आपने दिया होता है तो आसानी से कर पाते हैं। आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कभी पढ़ा भी नहीं होगा ना तब भी कर सकते हो आप। आज का लेक्चर ये वाला अटेंड कर लिया तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन आया था बच्चे 2006 में आया था, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे अपन, हाँ कि ना। चलिए धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। क्या जेड को अपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है बच्चों, आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। और एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आर आ जाता है e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो यहाँ तो आयोटा किसके साथ है बच्चों, कोस के साथ है, आना किसके साथ सही था, साइन के साथ। तो मैं अंदर वाले पार्ट में से क्या कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। और एक टर्म आपको पता हो तो मैं बता दूं, नहीं पता है तो बताता हूँ। देखो अगर 1/, आयोटा कहीं भी आता है ना बच्चों, उसकी जगह पर माइनस आयोटा रखते हैं। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। जैसे आयोटा होता है ना, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर तो आ जाएगा आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर जो होती -1, ऑल ओवर ही हो जाएगा माइनस आयोटा, हाँ कि ना। तो इस तरीके से, क्योंकि ये रिजल्ट अभी काम आने वाला है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो
तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस एक्सप्रेशन से आयटा को मान लेता हूँ। क्यों क्या कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आयटा साइन के साथ आना चाहिए, यहाँ कोस के साथ आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो समेशन तो मैंने साइड में रख दिया, कि वैल्यू यहाँ पर हो रही है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। आयटा कॉमन ले लिया, तो कोस आगे जाएगा, कोस 2k पाई अपॉन 11, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन आयटा, क्योंकि आयटा है ही नहीं ना वहाँ पे, 2k पाई अपॉन 11। अब 1 अपॉन आयटा की जगह क्या रख दूंगा, माइनस आयटा, तो ऑल ओवर बन जाएगा अपना समेशन। आयटा को बाहर निकाल लो, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ बच्चों, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। कोस 2k पाई अपॉन 11 माइनस आयोटा साइन 2k पाई। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, इस वाले पार्ट को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख देंगे। देखो आर की वैल्यू तो यहाँ पर देनी रखी है, इसका मतलब आर की वैल्यू तो 1 ही है। जो थीटा आता है ना वो e की पावर में चल जाता है बस। तो यहाँ थीटा कितना है, ये है थीटा कितना है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ, थीटा ये दे रखा है। और यहाँ माइनस बार, इसका मतलब माइनस अंदर रहा होगा, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि साइन के अंदर जो अगर बाहर की तरफ माइनस लिखा हुआ है वो अंदर जा सकता है, क्योंकि साइन अगर माइनस को बाहर निकाल सकता है तो वापस अंदर भी ले सकता है, तो वो अंदर ले लेगा। मैं वो भी लिख के बताता हूँ, बोलिए आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना। डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हो जाएगा ऑल ओवर बच्चों के 1 से लेके आयोटा बार चल रहा है 10 तक, है ना। ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा, और थीटा की जगह पूरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों, 2k पाई अपॉन 11, ठीक है। अब अपन ने जब शुरू में पढ़ा था कि अगर nth रूट ऑफ यूनिटी आता है तो जो इसके रूट्स होते हैं बच्चों, उन सबका सम कितना होता है, जैसे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा की पावर n माइनस, इन सबका सम कितना होता है, 0। तो यहां ढंग से देख पा रहे हो बच्चों, तो ये 11th रूट ऑफ यूनिटी है, क्योंकि अपोन में जो आया ना, अपोन में जो आया वही होता है इसमें भी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने 11 मान लिया, तो ये z इक्वल टू जाएगा 1 की पावर 1 अपॉन 11, और इसको अपन एक्स कोस फॉर्म में चेंज करते हैं, ये होता है कोस 2k पाई प्लस आयटा साइन, पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं 2k पाई की पावर हो गया 1 की पावर हो गया बच्चों 1 अपॉन 11। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगती है, ये पावर में मल्टीप्लाई होता है तो अपॉन 11 आ जाता है। बेसिकली मतलब क्या है मेरा कहने का, क्योंकि आपने पढ़ा होगा चैप्टर, क्योंकि तभी कर पाओगे आप, है ना। पोलर फॉर्म वो तो आनी चाहिए, और नहीं आती तो आप समझ लो अगर 1 अपॉन में आ रहा है इसका मतलब 11th रूट ऑफ यूनिटी है। मतलब ये ऑल ओवर कितना है बच्चों, ये ऐसा है 11th रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, ओके। और अगर ढंग से देखा जाए तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया भी अब, ठीक है। अब इसके सारे रूट्स का सम क्या होना चाहिए भाई, आप मुझे बताओ। अगर ये आ गया है अपने पास रिजल्ट, अगर तो अपन कह सकते हैं कि 1 प्लस अल्फा से लेकर अल्फा की पावर 10, ये इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि अल्फा की पावर 1 से लेकर 10 तक तो हो ही गया, एक तो 1 होता है, तो 11 जो रूट्स होते हैं इसका सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ढंग से देखोगे बच्चों तो के की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं है। nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या कहा जाता है बच्चों, कि अगर z दे रखा है, अगर r की वैल्यू 0 से लेकर n तक दे रखी है तो उसका सम 0 होता है। ये सम ही तो है, समेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू रखो, के की वैल्यू आपने पहले 1 रखोगे फिर 2 रखोगे, ये तो 10 रूट दे रखे हैं। आपका कौन सा वाला रूट छूट गया बच्चों, कौन सा वाला रूट छूट गया, ये वाला छूट गया भी, 1 से लेकर 10 तक के तो दे रखे, के की वैल्यू 1 रखोगे तो अल्फा आएगा, के की वैल्यू 2 रखोगे तो बीटा आएगा। मतलब ऑल ओवर ये दे रखा है बच्चों, ऑल ओवर क्या दे रखा है बच्चों। मैं आपको थोड़ा इसको मिटा के दोबारा समझाता हूँ। मतलब वो तो हो ही गया था अपना, आयोटा बार था, के की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक था, और ये e की पावर माइनस आयोटा अल्फा मान लेता हूँ जो पार्ट था। तो अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो वो क्या कर रहा है, जब 1 रखोगे तो आएगा अल्फा, इसको अल्फा ना मान के पी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ना। तो पहला रूट क्या आएगा अल्फा, दूसरा आएगा अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा 10 तक की वैल्यू दे रखी है उसने,
और अपन तो जानते हैं कि सर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेकर इसके सारे रूट्स का सम तो 0 होगा, लेकिन सब जब 11 के 11 ऐड होंगे तो अपन से तो ये पूछा गया है। देखो अपन से तो अल्फा से लेकर 10 तक पूछा गया है, तो इस 1 को उधर भेज दोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो आ जाएगी बच्चों -1। ये -1 ये 1 तभी तो 0 होगा। तो ऑल ओवर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास -1। तो ऑल ओवर आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस आयोटा। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये नहीं, ये कुछ भी नहीं है ना, यहाँ आयोटा दिया होता सिर्फ। ठीक, आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। nth रूट अगर अच्छे से क्लियर होगा ना आपका, जो मैंने कोशिश की बताने की, उसमें पीछे का पार्ट आ गया था, है ना, वो डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह सब आप जानते हो, मैं पढ़ा हुआ तो ठीक है ना। नहीं जानते होंगे तो जो मैंने बता दिया, यहाँ 11 की जगह 30 जाए तो समझ लेना कि 13th रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है ये, उसके सारे रूट्स का सम क्या होगा 0। इसी तरह से होता है, इसी तरह का आएगा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ 13 दे देगा, 15 दे देगा, 17 दे देगा, 19 दे देगा, और क्या दे देगा 21 दे देगा, ओड में नंबर को दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम हमारी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं बच्चों। हमारे जो लोगो यहाँ लिखा हुआ है, जो लोगो यहाँ लगा हुआ है, उसी नाम की एप्लीकेशन अपनी प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर सिर्फ, अभी एप्पल पे नहीं है ना। ये रहा, मजीम नाम से सर्च करो, MJEEM, तो आपको मिल जाएगी। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिट्स आपको ये मिलने वाले हैं कि वहाँ पर आपको जब डाउनलोड कर लोगे एप्लीकेशन तो स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में जाएंगे आप, तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ वीडियोज मिल जाएंगे आपको। स्टडी मटेरियल में एक तो ये फॉर्मूला बुक के बारे में बता रखा मैंने। फॉर्मूला बुक की खासियत क्या है बच्चों की, फॉर्मूला बुक में 110 पेज है और हर पेज पर मोटिवेशनल कोट है कलर्ड, ताकि आप फॉर्मूले भी रिवाइज कर लो, साथ साथ मोटिवेशनल कोट पढ़कर आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा फील हो रहा होगा तो एग्जाम टाइम में बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स के, जेई मेन के सारे फॉर्मूले इस एक जगह मिल जाएंगे, ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा एक और हो गया बच्चों आपका, यहाँ पर मैंने क्या किया आपके लिए, अभी अभी तो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, लेकिन वहां अपडेट कर चुके हैं हम। यहाँ फॉर्मूला बुक के अलावा मैथमेटिक्स की जेई मेन की बुक्स भी आ गई है, जेई मेन की बुक भी आ गई है, बहुत शानदार बुक है, उसका भी रिव्यू दूंगा मैं आगे आके यहीं पे आपको। वो बुक आ चुकी है। अगर अभी जो जेई का एग्जाम जाने जा रहा है शायद उसकी ज्यादा काम की नहीं हो, क्योंकि उनका तो एग्जाम आ ही गया है। लेकिन जो 11th के बच्चे हैं वो जरूर, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, इसका कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो जेई में, घर बैठे बैठे बुक्स आपको मिल गई, मतलब खरीदने की जरूरत नहीं। मार्केट जाओगे तो 600 650 या 700 800 रुपए की बुक आती है पूरी जेई मेन की। ठीक है ना, 700 पेज है इसमें। ठीक है, मैंने आपसे कहा है बाकी मैं केमिस्ट्री फिजिक्स की और की भी लेके आऊंगा बुक जेई मेन की धीरे धीरे। ठीक है, ये तो हो ही गया अपना। इसके बाद हाँ, वीडियोज वाले सेक्शन पे यहाँ आने के बाद मैंने बताया था ना आपको, स्टडी मटेरियल बता ही देता, वीडियोज में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो यूट्यूब पर हैं, है ना। रिवीजन वाले मिल जाएंगे, मोस्ट आस्ट वाले मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, जेई मेन के शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक के कुछ वीडियो तो मैंने दिखा भी रखे हैं, यहाँ बहुत सारे हैं वहाँ पर, तो यहाँ 4-5 दिख रही है, मोस्ट आस्ट के हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हो आराम से, यूट्यूब पर जाकर भी ये सब चीज़ें बन मिल जाएगी, मैंने आपको शुरू में बता दिया है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अपन, पहले 2003 का, फिर 6 का, और फिर 11 का। करें इसको, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा दिया गया है ना, आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों 0। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर चला जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस वैल्यू को उठा के रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, और यहाँ आ गया a प्लस बी ओमेगा। अब पावर करते हैं, -1 की पावर 7 तो माइनस ही देगा। ठीक है, और ओमेगा की पावर 2 इंटू 7 ही हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 14 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में तो ये चल ही रहा है a प्लस बी ओमेगा। अब ओमेगा की पावर को मैंने आपको बताया था कि अगर ओमेगा की पावर को आपने 3 से डिवाइड किया तो ये बिल्कुल कैसे बिहेव करता है, जैसा कि रिमाइंडर बच रहा है, सब खत्म करता है, रिमाइंडर बचा लेता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 तक चल गया, रिमाइंडर से 2 बचेगा, तो ये ऑल ओवर हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब अपन वही यहाँ से फॉर्मूला निकाल लें
माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहीं से रख दो, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहीं से रख दो, तो वो आ जाएगा वापस, क्या आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ 1 + ओमेगा। अब कंपेयर कर लो, कांस्टेंट कितना है 1, तो ए की वैल्यू 1 होगी, ओमेगा का मल्टीप्लाई यहाँ कितना है 1, तो यहाँ ओमेगा का मल्टीप्लाई कितना है बी, तो ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, ए और बी 1 आ गया है, तो अपन से ए और बी का ऑर्डर पेयर पूछा है, तो वो हो जाएगा 1, 1। ठीक है, ये भी आराम से कर सकते हो आप अगर आपने पढ़ लिया हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब एक मोटिवेशनल कोट है आपके लिए, वो क्या है, मैं आपको पहले पढ़ लेता हूँ फिर आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, मोटिवेशनल कोट हमने आपकी फॉर्मूला बुक में भी रखे हैं और यहाँ भी रखते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ती रहती है बच्चों को। ठीक है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत, मतलब अपने कदमों की काबिलियत मतलब जैसे आप जेई की और आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको अपने कदमों पर, अपने कदमों मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आपकी प्लानिंग है, उस पर आपको विश्वास है, अपनी काबिलियत ही होगी ना, वो आपकी काबिलियत है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, कितनी जल्दी करते हो, कितने प्रैक्टिस करते हो। अगर आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा है तो ही आप मंजिल पे पहुंच पाओगे। जो इंसान खुद पर डाउट करता है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो भाई। मैंने पहले भी बताया था कि इंसान की पहली लड़ाई खुद से है। जो अपने आप पर ही डाउट करता है, अपने प्रयासों पर डाउट करता है, अपनी मेहनत पर डाउट करता है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। ये तो वही बात होगी, एक एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको कि अगर आप किसी रोड पर चल रहे हो, उस रोड पर जूते पहन के जा रहे हो, उस रोड पर बहुत से कंकर पड़े हुए हैं, अगर आप उस पर आराम से जा सकते हो क्योंकि आपने जूते पहन रखे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरा मैं आपको फेज बताऊं कि एक रोड है क्लीन जिस पर एक भी कंकर नहीं है और आपने जूता पहन रखा है, उस जूते के अंदर अगर एक भी कंकर आ गया ना, तो आप ज्यादा देर तक चल नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो रोड पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जूते में कंकर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दुनिया कुछ भी सोचे आपके बारे में, कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या सोचते हो अपने बारे में, उससे फर्क पड़ता है। अगर आप खुद ही अपने आप पे डाउट करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, मंजिल कभी भी नहीं पा पाओगे। किसी भी लाइन में ले लो आप, पढ़ाई के अलावा कोई आईएएस की तैयारी करता है, कोई आईआईटी जेईई की तैयारी करता है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, खुद पर बिलीव करना पड़ेगा, दुनिया कुछ भी कहे। ठीक है ना, तो आप जो सपने हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, वो आप पा जाओगे कब, जब आपको खुद पर विश्वास होगा, अपने काबिलियत पर। अपनी काबिलियत का मतलब होता है खुद के लिए गए एक्शन पर जिसको बिलीव है वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, जो खुद पर डाउट करता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ा जाए अब। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ये क्वेश्चन आया था 2019 में, देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 2019 में आया था बच्चों ये क्वेश्चन, जनवरी शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो क्या पूछा गया है इसमें, देखो इसको बच्चों, इसको करते हैं अपन। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया है कि Z0 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या है, Z0, तो निकाल लेते हैं भी, क्या होगा रूट, श्रीधराचार्य से -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, ए और ए बी सी की वैल्यू 1 है, मतलब है ना, अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा ऑल ओवर -1 प्लस माइनस √3, रूट के अंदर -3 आया हो गया है ना, तो ये ऑल ओवर आपको पता है रूट के अंदर माइनस वो दे रखा हो तो √3 तो 3 हो जाएगा, और रूट के अंदर -1 हो जाता है आयोटा अपॉन 2। हाँ कि ना, तो ये तो अगर ढंग से आप इसको देखो, ढंग से देख पा रहे हो ना बच्चों, तो एक तो बन रहा है ओमेगा, अगर ऊपर वाला लो तो नीचे वाला लो तो ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब इसका जो रूट है ना वो या तो ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। अब आपकी मर्जी है कि Z0 को आप क्या मानो, उसे कहा ना Z0 एक इसका रूट है, तो Z0 को या तो आप ओमेगा मान सकते हो या फिर ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से कोई एक मान लो, दोनों मत मानो, मैं ओमेगा मान लेता हूँ। Z0 क्या मान लिया मैंने, ओमेगा मान लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना उसमें रख देता हूँ, क्योंकि ये आर्गुमेंट ऑफ जेड पूछ रहा है आखिरी में। ठीक है, तो रख दो जेड,
जेड इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 6 आयोटा जेड की पावर, जेड जीरो की पावर 81, जेड का मतलब ओमेगा हो गया ना, ओमेगा की पावर 81, जेड जीरो है ना, 81 माइनस 3 आयोटा ओमेगा की पावर 93। अब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ओमेगा की पावर आती है उसको 3 से डिवाइड करो, ये बिल्कुल वैसा बिहेव करेगा रिमाइंडर जैसा। तो आ जाओ 3 से डिवाइड करने पर 81 में तो पूरा का पूरा चला जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो। ऐसे ही 93 में भी पूरा का पूरा चला जाएगा, तो ये भी 1 देगा और ये भी 1 देगा, आराम से 3 से डिवाइड करके देख सकते हो। तो ऑल ओवर क्या बच जाएगा, जेड इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा। जिसको प्रॉपर्टी आती होगी उसको सिंपल लगा होगा, जिसको नहीं आती होगी वो खराब लगेगा। और कोई बच्चे होते हैं ना कुछ बहुत सारे कि क्वेश्चन की शक्ल देख के पता लगाते हैं कि हार्ड है कि टफ है, तो उनको तो शक्ल देखने में तो बहुत हार्ड दिखेगा। क्यों, पावर कितनी दे रखी है, ओहो 81 93, तो बच्चा वैसे छोड़ देगा। तो शक्ल देख के काम नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको टफ लगे तो समझ लेना कि वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनर डराना चाहता है बस। आईआईटी का जो पेपर होता है ना उसमें मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वो देख के, और ये तो नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ डराने के लिए होता है आपको, होता बड़ा सिंपल है वो। ठीक है, डर जाओगे तो बस वही है, जो डर गया वो घर गया, है ना। तो 3, ये 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये बच जाएगा 3 आयोटा, है ना। ठीक है, तो अब आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना अपन को इसका। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों की, दोनों प्लस प्लस है ना, एक्स और वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, टेन इनवर्स, क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन उसका, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, है ना। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट 3 है, रियल पार्ट 3 है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 आप जानते हो क्या वैल्यू होती है टेन इनवर्स 1 की, ये होती है पाई बाय 4, 45 है ना। तो ये ऑप्शन ए में दे रखा है, कर सकते हो। हाँ कि ना, ये भी इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए क्योंकि आपने पढ़ लिया था। हाँ कि ना। अब अपन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। देखो दिखने में ये भी बहुत खतरनाक दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं खतरनाक, है ना, ये खतरनाक नहीं है। अब देखो ये आया था 2020 में, आया था बच्चों 8 जनवरी शिफ्ट 2 में। क्या है इसमें देखो, आप इसको ढंग से देख पा रहे हो तो ये किसकी, अल्फा बराबर क्या हो गया भाई, ओमेगा की वैल्यू है तो, हाँ कि ना। तो अल्फा व ओमेगा ये तो पता लग गया मुझे भी। ठीक है, आ जाओ ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। वो कह रहा है कि जो ए और बी दे रखा है ना, वो किस किस क्वाड्रेटिक के रूट होंगे, ऐसा कहना चाह रहा हूँ आपको। ए और बी निकालना है मतलब, ठीक है, देख लेते हैं। तो ए बराबर तो क्या दे रखा है अभी अपन को, स्मॉल ए बराबर, ये ओमेगा हो गया, अल्फा है ना, हमने बता ही दिया है। तो कितना हो गया, 1 प्लस ओमेगा, के की वैल्यू 0 से लेकर 100 तक, ओमेगा की पावर 2k। बच्चों आपको एस इन्फिनिटी आता होगा ना, एस इन्फिनिटी कसम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ आर की वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में। आप जानते ही हो ए फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही होगा। देखो आपने जैसे क्या किया, जैसे आपने के की वैल्यू 0 रखी थी, आ जाएगा 1, 1 रखी तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा 2, ओमेगा की पावर 200 आ जाएगा आखिरी में ना। तो ये जीपी हो गया, सॉरी सॉरी, ये एस इनफिनिटी नहीं होगा, एस एन होगा, जो होता है ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, है ना। दोनों काम आ गया आपके, एस एन और एस इनफिनिटी, ठीक है। तो रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये जीपी है, ये क्या है बच्चों, जीपी। तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, है ना। आर क्या है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होती है। तो यहाँ पर अगर ढंग से देखा जाए बच्चों, तो ए तो 1 हो गया और आर हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा ओमेगा की पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक 0 भी शामिल करोगे तो हो जाएगी 101 टर्म्स, है ना। एन की वैल्यू तो कितनी होगी बच्चों, 101, और आर कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर, और ए फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। ये ए और वो ए अलग है ना, ध्यान रखना, कैपिटल ए में लिख दो बोलिए प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। फॉर्मूला कैपिटल ए में रख दो, नहीं तो आपको होगे सर ये ए और वो ए अलग अलग है ना, ठीक है। -1 अपॉन आर -1, ठीक है। तो इसको सोल्व किया जाए, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की पावर हो जाएगा 202,
-1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1। अब वही अपन ओमेगा की पावर मैंने आपको बता ही चुका हूँ, इतनी बार आ चुका है आज तो। ओमेगा की पावर n को 3 से डिवाइड करोगे तो ये बिल्कुल रिमाइंडर जैसा बिहेव करेगा। 3 से डिवाइड करो ओमेगा की पावर को, 202 को, 202 को अगर डिवाइड करते हो 3 से तो आप अब देखो 98 99 180 90 201 तक तो जाएगा भाग में। 201 तक तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, करके देख लो भाई। ये हो गया 6, 2 बचा, 2 को 1 और ये 7, 67 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा की पावर 1 जैसा बिहेव करेगा। हाँ कि ना, अब काम हो जाएगा अपना। क्यों, ये हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा, मतलब 1 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली। ऐसे ही बी भी सोल्व कर लेना। चलो बी आपके लिए मैं ही सोल्व कर देता हूँ, और क्या, बी बराबर रख दो, ए की वैल्यू 0 से लेके 100 तक, ये अल्फा की जगह तो ओमेगा रखना ही है। बताओ, 0 रखोगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 रखोगे तो ओमेगा की पावर 3 आएगा, फिर आएगा ओमेगा की पावर 6 से लेकर ओमेगा की पावर 300 तक। जो ए आएगा वो 1 आएगा, आर आएगा ओमेगा क्यूब, और नंबर ऑफ टर्म्स होगी 101। तो बी बराबर हो जाएगा आपका, फॉर्मूला था ना, ए इंटू आर की सॉरी ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r -1। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस सीरीज दोनों काम आ गए ना। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू ओमेगा की पावर 3 की पावर 101 है, -1 अपॉन ओमेगा की पावर 3 -1 है ना। तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 303। अब ओमेगा की पावर 3 को अगर n से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये बिल्कुल कैसा बिहेव करेगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो ओमेगा की पावर 3 के मैंने आपको बताया था वो 1 होता है, तो ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा, तो 1 -1 अपॉन ओमेगा की पावर 3 -1, 0 हो गया। तो हाँ कि ना, तो एक वैल्यू तो क्या आ गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं की अपन ने। हाँ, एक गड़बड़ कर दी ना अपन ने। क्या गड़बड़ कर दी भाई यहाँ पर, फिर ए की वैल्यू तो अपनी क्या आई थी, ए की वैल्यू तो 1 आ गई थी, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आई, अपन के सामने आई है। देखो क्या कुछ गलती नहीं कर दी अपन ने इसमें। सही किया मैंने, त्रिभुजाक्षरी तो ये तो 0 आना चाहिए। तो एक रूट तो आ गया 0, एक आ गया 1, तो इसमें से किसका होगा, 0 तो किसी का भी रूट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि 0 अगर रूट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 0 रखने पर जिसका रूट 0 होना बच्चे उसमें कांस्टेंट टर्म आती नहीं है, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। अपन ने तो, मुझे लगता है अपन ने तो कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही मुझे, कोई भी गड़बड़ है ना। हो सकता है कोई फैक्टर छूट गया हो, ठीक है ना, देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है ना, कि कांस्टेंट पार्ट नहीं आता जिसके रूट 0 और 1 हो। फिर किसी क्वालिटी के रूट एक तो आ गया 1, एक आ गया 0, तो वो तो इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना अपन, बस के कोफिशिएंट होता है, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो कांस्टेंट पार्ट कहाँ आया है इसमें, ठीक है, तो इसमें कैसे कह सकते हैं मैंने कौन सा रूट क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कुछ मिस्टेक या तो क्वेश्चन में लगी होगी, या जेई में बोनस हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन ने तो कर लिया है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, या कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो, ठीक है ना। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल का नाम बता चुका हूँ मैं आपको, एप्लीकेशन के बारे में बता चुका हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, और हमारे चैनल पर भी यूट्यूब पर आकर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।